हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार से और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही अपने चैनल कृष्णा की दुनिया में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और अपनी डेली एक्टिविटी। और फ्रेंड्स, आज मैंने लगाई थी अपने बालों पर मेहंदी, तो मेहंदी की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बस ये उसके बाद से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोपहर के लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बाल मेरे सूख गए थे और सूखने के बाद मैंने अपने बालों में कंघी करी थी, वहाँ तक मैंने आपके साथ जो है अपना व्लॉग शेयर किया है। ये उसके बाद से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं बालों में कंघी करके चोटी वगैरह करके आ गई थी रसोई में सीधा। और अब मैं ना सबसे पहले रख दूँगी छोले उबलने के लिए और उसके बाद मैं आज बनाऊँगी छोले भटूरे। तो फिर भटूरों के लिए मैदा मैं लगा के रख दूँगी। तो भटूरे के लिए मैदा ना 2-2.5 घंटे पहले लगा के रख दो। तो फ्रेंड्स, भटूरे हमारे सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। और फ्रेंड्स, भटूरे के लिए जो मैंने मैदा मली थी ना, उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। बस जितनी मेरी मैदा थी उसी हिसाब से मैंने उसमें दही डाला है और 1 इनो का पैकेट था और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है, क्योंकि खाने में हम सेंधा नमक ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने 1 चुटकी के आसपास सेंधा नमक डाला है। तो मेरी मैदा यहाँ पे मैंने मल के रख दी है। साथ के साथ मैंने छोले भी उबलने रख दिए थे। बस अब चलेंगे अंदर और मैं अब डालूँगी मिर्च का अचार। तो ये छोटी वाली जो हरी मिर्चें आती है जिसको हम सब्जी में डालते हैं, उन्हीं का मैं अचार डालने वाली हूँ। और ये अचार ना बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं इसको डाल के रखती हूँ और इसको बनाना भी ना बहुत ज़्यादा आसान है। इंस्टेंट इसको मिर्च का अचार कहते हैं और सच में बहुत स्वाद लगता है। और स्वाद लगने के साथ साथ ना इसको डालना भी बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पे मिर्चें साफ़ करके अच्छे से धो ली थी और जब इनका थोड़ा सा पानी सूख गया था ना, उसके बाद मैंने चाकू की मदद से इनको 2 पार्ट में कर लिया था, यानी बीच से मैंने अलग कर लिया था। बस अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ें जो है मुझे स्वाद के अनुसार ही डालनी है। और थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें खटाई, 1 चुटकी डालूँगी मैं हींग और थोड़ा सा डालूँगी इसमें सरसों का तेल और सारी चीज़ों को मैं मिला के अच्छे से रख दूँगी। और ये ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, मतलब 4-5 दिन में हमारे यहाँ पे ये अचार ख़त्म हो जाता है। तो मुझे 4-5 दिन में ना ये अचार डाल के रखना होता है। फिर मैंने अचार डाल के रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे बेड की चादर जो चेंज करनी थी। तो चेंज तो मैंने सुबह ही कर दी थी, सुबह मशीन लगाई थी, उसमें ही मैंने चादर धो दी थी। और यहाँ पे मेरी चादर सूख भी गई हैं। तो वॉशिंग मशीन का ना यही फ़ायदा होता है कि 1 घंटे में तुम्हारे कपड़े धुल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं और तुम उनको इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो बस मैं चादर को यहाँ पे बिछा दूँगी। तो रसोई का भी लगभग मेरा सारा काम हो गया है, खाना मैंने बने रख दिया है। बस छोले उबल जाएंगे, उनके बाद मैं उनको छौंक दूँगी। मिर्च का अचार भी मैंने डाल के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, लगभग मेरे सारे काम जो हैं वो कंप्लीट होते जा रहे हैं और मुझे ना सच्ची बहुत अच्छा लगता है। काम समय पे हो जाए तो काम हमारा फैला हुआ भी नहीं नज़र आता है और काम हम कितनी आसानी से कर लेते हैं, तो हमें थकावट भी नहीं होती है। तो बेड की चादर बिछाने के बाद मैं तकियों के कवर लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, बेड की चादर और तकियों के कवर लगाने के बाद बाकी जो और जितने भी कपड़े थे सबकी मैं तह बना के उनको रख दूँगी। क्योंकि बरसात का मौसम हो रहा है ना, और इस मौसम में कपड़े फैले हुए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और सीलन से ना कपड़ों में अजीब सी आने लगती है। तो फिर मैं कपड़ों की तह बना के उनको उनकी जगह पर रख दूँगी, ताकि कल को ना जब बच्चे स्कूल वगैरह जाएँ तो मुझे भी ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और मेरा काम भी जो है आसान रहे। तो मैं इस वजह से अपनी सारी चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। तो इससे ना मुझे ये होता है कि बहुत फ़ायदा मिलता है। सामान एक जगह रखा रहता है, तो मैं अगर जैसे किसी काम में लग रही होती हूँ ना, तो उस टाइम में मैं बच्चों से कह देती हूँ कि तुम्हारा सामान या कपड़े वहाँ रखे हैं, वहाँ से ले लो। तो बच्चों को भी ईजी रहता है। और अगर मेरे कपड़े इधर उधर फैले पड़े रहेंगे ना, तो फिर बच्चे भी ढूंढते रहते हैं और फिर बच्चों का क्या है कि वो कहीं कोई चीज़ कहीं से निकालेंगे, जैसे अलमारी से उन्होंने कोई कपड़ा निकाला तो वो कहीं का कहीं डाल देंगे, फिर मुझे तो वो उठा के दोबारा रखना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं सारे कपड़े तय बना के रख दूँगी और कल को अगर मुझे टाइम होगा तो मैं दे दूँगी, वरना बच्चों से कह दो तो बच्चे आराम से अलमारी में से कपड़े निकाल के खुद से तैयार हो जाते हैंगे। और फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो मैं अपनी गृहस्थी जिस तरीके से चलाती हूँ वो मैंने आपके साथ छोटी छोटी शेयर करी हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इन आदतों को फॉलो कर सकते हैं, जिससे ना आपको लगेगा कि आपका काम भी टाइम टू टाइम हो रहा है, आपको बिल्कुल थकावट भी नहीं लगेगी और आप अपने जो एक्स्ट्रा काम है उनके लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो रसोई का भी आपने देखा, मेरा रसोई का काम भी निबट रहा है, दूसरी तरफ मैंने अंदर भी ठीक कर दिया है। और फिर अब उसके बाद शाम की पूजा का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने हाथ मुँह धो लिए थे और अपना सूट भी चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने जब मेहंदी लगाई
थी तो फिर मैंने दूसरा सूट पहना था, क्योंकि मेरा ना ये नया सूट है तो इस पर मेहंदी के दाग लग जाते। तो मैंने हाथ मुँह धो के अपना सूट चेंज कर लिया था और अब मैं शाम की जो पूजा है वो करूँगी। और शाम को मैं पढ़ती हूँ शिव महापुराण, तो फिर वो भी मैं पढ़ूँगी। और ऐसा नहीं है, शिव महापुराण जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा नियम है कि मैं नियम लेके पढ़ूँगी, गृहस्थी है मेरी, तो फिर जैसे जैसे मुझे हिसाब होता है वैसे ही मैं करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डेली नहीं पढ़ पाती हूँ, तो फिर मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं रहता कि मैंने आज क्यों नहीं पढ़ा। भगवान को पता है कि मैं एक गृहस्थी में बंधी हुई हूँ और उसी हिसाब से मैं अपने काम को करती हूँ। फ्रेंड्स, भगवान ने ना कभी भी ये नहीं कहा है कि आप अपनी गृहस्थी को छोड़कर मेरे लिए पूजा पाठ करो। पूजा पाठ करो गृहस्थी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आत्मा की शुद्धि के लिए भी पूजा पाठ करनी बहुत ज़रूरी है, और मैं बहुत करती भी हूँ और मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास भी है। तो मैं कोई ज़्यादा नियम या कानून अपनी पूजा पे नहीं लगाती हूँ। जैसे जैसे मुझे पास समय होता है उसी के अनुसार मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक अच्छी खासी गृहस्थी है, पूरा परिवार है मेरा, बच्चे हैं, फैमिली है, साथ के साथ मैं सिलाई भी करती हूँ और उसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि मेरी पढ़ाई भी चल रही है, तो मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। तो सारी चीज़ें गृहस्थी में ज़रूरी हैं, क्योंकि एक जीवन मिला है तो हमें ना इसको बहुत आराम से, बहुत इंजॉय करके जीना चाहिए। सुख दुख सबकी गृहस्थी में लगे रहते हैंगे, बस भगवान पे भरोसा रखें। जिस तरीके से भी आप अपनी पूजा करते हैं उसी के अनुसार करते रहें, जैसे जैसे आपके घर में होती है वैसे ही करें। तो मैं कुछ ज़्यादा नियम वगैरह अपने व्रत में या पूजा में नहीं लगाती हूँ। बस मैंने यहाँ पे अपनी पूजा कर ली थी, शिव महापुराण पढ़ लिया था, साथ में आरती वगैरह कर ली थी, और अब मैं जो शाम के दीपक वगैरह जलाती हूँ वो जलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ अब रसोई में। अब करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और छोले मेरे उबल गए हैं। अदरक मैंने काट लिया था, थोड़े से मैंने यहाँ पे खड़े मसाले मैं छोले में डालूँगी तो वो निकाल के रख लिए थे, और टमाटर वगैरह काट लिए थे। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से अपने छोले में तड़का लगा दूँगी। और छोले मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म मसाले का ना हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और थोड़ा सा छोले मसाला डालो ना तो फिर इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे मैंने डाला था जीरा, जीरे के बाद मैं थोड़े से जो गरम मसाले रखे थे खड़े वो डाल दिए हैं, और उसके बाद अदरक, फिर टमाटर डाला है। और जब भी टमाटर थोड़ा सा भुन जाएगा ना, फिर इसमें मैं डाल दूँगी जो बाकी मसाले होते हैं, जैसे कि सूखा धनिया है, हल्दी है, थोड़ी सी मिर्च है, थोड़ी सी खटाई है, थोड़ी सी हींग वगैरह अपने स्वाद के अनुसार। तो मैं सारी चीज़ें डाल के फिर तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, और अब इनको मैं 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी छोले। तो फ्रेंड्स, छोलों में मैंने तड़का लगा दिया है और वो अब दूसरी तरफ बन रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मेरी मैदा कितनी मुलायम, कितनी सॉफ्ट हुई है, और इतनी फूल के ना, इतनी फ्लपी हो गई है। इससे ना ये पता चलता है कि हमारे भटूरे एकदम सॉफ्ट, जालीदार बनने वाले हैं। और बस यहाँ पे मैं ना 2 से 3 मिनट और हाथ से मैश करूँगी, जिससे ना और ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट हमारे भटूरे बनेंगे। तो यहाँ पे मेरी मैदा बिल्कुल तैयार हो गई है, और अब मैं रख दूँगी कढ़ाई जिस पे मैं बनाने वाली हूँ भटूरे। तो छोले मेरे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और जैसे जैसे मैं गरम गरम बनाऊँगी वैसे वैसे ही मैं अंदर सबको खिलाने के लिए भेज दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस मैं अब जितने बड़े, यानी कि जितनी साइज़ के मुझे भटूरे बनाने हैं ना, उसी हिसाब से मैं लोइयाँ काट के रख लूँगी। बस फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैं क्या खुद की तारीफ़ करूं, कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट
और एकदम डालते ही कढ़ाई में ऐसे गेंद की तरह फूल के आ गया। मेरा सच्ची मन खुश हो गया। और जब भटूरे हमारे इतने अच्छे बन जाते हैं ना तो फिर बनाने का उन्हें और भी मज़ा आता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं बनते हैं ना तो अंदर से बड़ा दुख होता है कि आज हमने इतनी मेहनत करी और हमारे भटूरे सॉफ्ट और मुलायम नहीं बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूल के एकदम आया और बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं आया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने थाली भी लगा दी है। बस अब अंदर सब बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, हस्बैंड भी बैठे हैं और यहाँ पे मैंने सलाद, रायता और मिर्च का अचार भी मेरा तैयार है। तो चलिए मैं गर्मा गर्म बनाती रहूँगी और अंदर सब बैठ के खाते रहेंगे आराम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने भी अपनी थाली लगा ली है और भटूरे अंदर ही रखे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, आराम से बैठ के खाना खाएंगे। और उसके बाद जैसे ही मैं खाना खा के निपटी थी ना, वैसे ही आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश आई है। बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और गर्मी भी ना, आज बहुत गर्मी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी मैं अपना यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ऐसे ही ख्याल रखें। और आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लें।